तो वॉइस आ रही है मेरी सबको? वॉइस आ रही है? ओहो, ठीक ठीक। ठीक है, चलो बच्चों शुरुआत करते हैं आगे। कल जहां तक बताया था उसके आगे से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। आज भी थोड़ा टाइम लग गया, पता नहीं यार, टाइम लग जाता है शुरुआत के एक्चुअली टेस्ट होने में। चलो, कल से और कोशिश करते हैं कि टाइम ना लगे, एग्जैक्ट 2 बजे शुरू हो जाए। ठीक है। देखो बच्चों, आज मैं आपको बताता हूँ, इक्वेशंस ऑफ मोशन का डेरिवेशन करेंगे आज हम लोग इसकी हेल्प से। इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करेंगे इस चीज की हेल्प से, ग्राफ की हेल्प से। तो डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग ग्राफ, बाय यूजिंग ग्राफ। ग्राफ की हेल्प से इक्वेशंस ऑफ मोशन का डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। दिख रहा है सबको? ठीक, वेरी गुड। देखा बच्चों, ये आप, हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है। क्या कह रहे हो अलीशा, कुछ कहना चाहते हो? अच्छा अच्छा। वो वाली रिकॉर्डिंग एक्चुअली जूम के पेड वर्जन में ही होती है, ठीक है। देखो बच्चों, जो मैंने आपको व्हाट्सएप किया था लिंक, वो सबको चल रहा है ना? बाकी वो चल रहा है व्हाट्सएप जो मैंने आपको लिंक किया है? हो रहा है प्ले वो? हो जा रहा है ना, ठीक है चलो। अरे फिलिप भी ज्वाइन हो गए, वेरी गुड। अब सही आ रही है तुम्हारी नेट की स्पीड? चलो बहुत बढ़िया, बधाई हो। देख, अच्छा अच्छा, चलो ठीक। बताओ, फिलिप को परेशान कर दिया राउटर ने इतने दिन। चलो बच्चों, देखो ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी वाई एक्सिस पर है, टाइम एक्स एक्सिस पर है। यहाँ पर आपका वी नॉट है। वी नॉट का मतलब क्या है कि टाइम 0 सेकंड पर वेलोसिटी है वी नॉट। अरे जब टाइम 0 सेकंड है तब आपकी वेलोसिटी वी नॉट है, तो वी नॉट को आप इनिशियल वेलोसिटी कह दोगे। टाइम 0 सेकंड पर जो वेलोसिटी है उसे आप कह दोगे इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई है आपकी? वी नॉट हो गई है। अलीशा, बात समझ में आई? ठीक। अब देखो, बॉडी हमारी यहाँ तक गई। बॉडी हमारी इस तरीके से इधर जा रही है। मैंने यहाँ पर डॉट डॉट लाइन इस तरीके से बना रखी है, ठीक है। ये मेरा ओ हो गया है। ये मेरा इधर ए पॉइंट है, ये मेरा इधर पॉइंट है, बी पॉइंट है, ये इधर सी पॉइंट है, ये इधर डी पॉइंट है, और इधर मेरा पॉइंट है इधर ये ई। ठीक है, फाइन। अब मैं इधर बच्चों अगर देखता हूं, तो देखो बच्चों, अगर मैं देखता हूं स्लोप ऑफ लाइन एडी मेरा क्या आ जाएगा? स्लोप ऑफ लाइन एडी, एडी लाइन का जो स्लोप होगा वो मेरा एक्सीलरेशन होगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है, यानी कि ये तो चीज हमारी श्योर है कि हमारी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट के साथ बढ़ रही है, यानी कि आपका यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है। अरे वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट के साथ बढ़ रही है यानी कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, और इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की जीरो नहीं है, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है। टाइम 0 सेकंड पर वेलोसिटी है वी नॉट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी है बॉडी की कितनी? वी नॉट। बट बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कर रही है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। यहां तक आती है बात समझ में सबको? ओह, ठीक ठीक ठीक। अब आप देखोगे बच्चों, तो देखो, आपने अब देखोगे तो ये वाली लाइन जो है मेरी इधर थीटा एंगल बना रही है। लाइन जो है वो इसके साथ थीटा एंगल बना रही है, तो अगर मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करूंगा तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ भी थीटा एंगल बनाएगी। अरे ये वाली लाइन जो है वो इधर अगर थीटा एंगल बना रही है, तो अगर मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूँ लाइन को, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ भी तो थीटा एंगल बनाएगी आयुष, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे ना वो दोनों, है ना? ठीक है आयुष? हाँ, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, इसलिए वो भी थीटा एंगल बनाएगी। तो मैं स्लोप ऑफ लाइन एडी को कह सकता हूँ टेन थीटा। स्लोप ऑफ लाइन को मैं इधर ये लिख सकता हूँ ना, टेन
थीटा लिख दूंगा, tan ऑफ द एंगल विच द लाइन मेक्स विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दैट इज नन अदर देन दिस एंगल। तो ये tan थीटा क्या आ जाएगा आपका, एक्सीलरेशन ए, ये आ जाएगा। अरे यहां तक बात सबको समझ में आई बच्चों? पाखी पाखी श्रेयांश पाठक आ रही है बात समझ में? श्रेयांश पाठक, श्रेयांश पाठक की वॉइस नहीं आ रही। चलो देखो, तो आपका इधर tan थीटा क्या आ जाएगा, एंगल के जस्ट अपोजिट आपका परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, tan थीटा आ जाएगा। tan थीटा होता है क्या, एंगल के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर होता है। 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट हाइपोटेनस, बाकी बची हुई साइड बेस होती है। तो tan थीटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर BD, और अपॉन में बेस क्या आ जाएगा आपका AB, ये आपका इधर आ जाएगा A। यहां तक आती है बच्चों सबको बात समझ में? ठीक। अब देखो, यस, अब देखो, यस श्रेयांश पाठक, अब देखो, अगर आप देखोगे तो ए बी, हाँ अब आई तुम्हारी आवाज। ए बी क्या होगा आपका, ए बी बच्चों ओसी के इक्वल होगा, जो कि टाइम है। अरे अगर आप देखोगे तो ये ए बी जो है बच्चों, ए बी जो होगा वो ओसी के पैरेलल है, तो ओसी के सिमिलर, ओसी के इक्वल हो जाएगा। और ओसी के टाइम एक्सिस है, जिसे मैंने टी कह दिया। तो सो आपका बी डी अपॉन टी, ये आ जाएगा ए, और जो बी डी है वो कितना आ जाएगा, ए टी के इक्वल आ जाएगा। बी डी इधर ए टी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, फाइन। अब अगर आप देखोगे बच्चों तो आपका जो, हाँ, यहाँ तक सबको बात समझ में आई? अलीशा आई बात समझ में? ठीक। ये सब तो नाइन्थ में भी आपने पढ़ा होगा। बीडी आपका इधर आ जाएगा एटी के इक्वल। अब आप देखोगे बच्चों ओ ई को, तो ओ ई आपका क्या होगा, अगर आप देखते हो ओ ई को, तो आपका जो ओ ई होगा, ओ ई, ओ ई को आप कह सकते हो ओ ए प्लस ए ई। अरे जो ओ ई होगा, ये ओ ई आपका क्या है, ओ से लेकर ए तक प्लस ए से लेकर ई तक, यही तो हो जाएगा आपका। ओ से लेकर ए तक प्लस ए से लेकर ई तक। और ओ ई आपका क्या है, फाइनल वेलोसिटी। अरे ओ ई आपका फाइनल वेलोसिटी है ना, अगर आप देखते हो इधर, ओ ई आपका है क्या, आप इधर कह सकते हो सिंस ओ ई आपका फाइनल वेलोसिटी है, जिसे मैंने वी कह दिया। बच्चों कहीं पर भी डिस्टेंस देखोगे तो डिस्टेंस हमेशा ओरिजिन से ही तो देखोगे। तो बॉडी ने यहाँ से शुरुआत करी और यहाँ तक गई, तो बॉडी की फाइनल वेलोसिटी कहाँ पर आ रही है, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, इस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना आ जाएगा, ओ ई, जिसे फाइनल वेलोसिटी वी कह देंगे हम लोग। ठीक है, और जो ओ ए है वो आपका इधर क्या आ जाएगा, ओ ए को हम लोग इधर यू कह देते हैं। अच्छा, इसे वी नॉट से हटाकर मैं इधर यू लिख देता हूँ, वो ज्यादा ठीक रहेगा। अभी अभी आपने वी नॉट नहीं पढ़ा है, अभी इसे मैंने इधर यू लिख दिया है, यू। ठीक। बॉडी ने यहाँ से मोशन शुरू करा, टाइम 0 सेकंड पर बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी, जिसे यू कह दिया, तो ओ ए आपका यू आ जाएगा। अब आप इधर कह सकते हो जो ए ई होगा वो आपका बी डी के इक्वल आ जाएगा, जो ए ई है वो बी डी के इक्वल आ जाएगा, और ए ई कितना आ जाएगा, ए टी के इक्वल। अरे जो ए ई है वो इस बी डी के सिमिलर ही तो होगा, सिमिलर फिगर है ना, तो वो ए टी के इक्वल आ जाएगा। 10 आप कह सकते हो इसे, 10। आप इसे ये कह सकते हो v इक्वल टू, ओ ई की जगह आपने v लिख दिया, u, ओ ए की जगह u, ए की जगह ए टी, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। बच्चों बात आई समझ में? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अलीशा, श्रेयांश पाठक, ठीक, संध्या मनेजा, गुड। चलो ठीक, बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई प्रॉब्लम? ठीक है बच्चों, ले लिया स्क्रीनशॉट इसका? ठीक। अब देखो हम लोग इधर सेकंड इक्वेशन करते हैं ऐसी ग्राफ की हेल्प से। ग्राफ की हेल्प से अब हम लोग कर लेते हैं इधर सेकंड इक्वेशन, वो देखते हैं हमारी क्या होती है। वेट, लिंक डाल लें इसमें थोड़ा।
देखो बच्चों, ये आपकी इधर है सेकंड इक्वेशन। कहाँ गया, ये रहा। सेकंड इक्वेशन में अगर आप देखोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं सब लोग। देखो सेकंड इक्वेशन में बच्चों अगर आप देखते हो, तो अगर मैं देखता हूं एरिया अंडर, सिंस एरिया अंडर एडी, पहले मेरा था बच्चों फर्स्ट इक्वेशन हेडिंग थी, अब मेरी इधर सेकंड इक्वेशन है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये मुझे प्रूफ करना है। पहले मुझे v इक्वल टू यू प्लस एटी प्रूफ करना था, मेरी हेडिंग है मुझे ये प्रूफ करना है एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखते हैं एरिया अंडर एडी। एरिया एडी के अंदर आपका क्या आ जाएगा, अगर आप देखोगे एरिया अंडर एडी देखोगे, तो आप इसे कह सकते हो एरिया अंडर एडी आपका होता क्या है। एरिया अंडर एडी आपका क्या होगा, एरिया, ठीक है, इसको सबको रब ही करना पड़ेगा। एरिया अंडर एडी, एडी के अंदर क्या हो जाएगा एरिया, मतलब एरिया एडी और टाइम एक्सिस के बीच का, एरिया इस लाइन और टाइम एक्सिस के बीच का, एरिया इस लाइन और टाइम एक्सिस के बीच का। तो एरिया अंडर एडी क्या आ जाएगा आपका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी ओ, ओ ए बी सी ओ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों, दिख रहा है सबको। देखो इसके अंडर एरिया क्या आ जाएगा, इस लाइन और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया रेक्टेंगल का प्लस एरिया ट्रायंगल का, एरिया ट्रायंगल का प्लस एरिया रेक्टेंगल का, ये आ जाएगा एरिया इस लाइन और टाइम एक्सिस के बीच का। ठीक है बच्चों, गुड। अब आप देखोगे तो एरिया अंडर, हाँ जी, एरिया अंडर एडी क्या आ जाएगा आपका बच्चों, अगर आप देखते हो तो एरिया एडी के अंदर क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी ओ क्या आ जाएगा, ओ ए इंटू ओ सी। अरे इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, ओ ए इंटू ओ सी हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। और एरिया इस रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा आपका, अरे तो बढ़ गया, एरिया अगर आप देखोगे इस ट्रायंगल का क्या आ जाएगा, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है आपका वैसे भी, हाफ इंटू बेस और इंटू हाइट। अरे हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, यही तो होता है। और एरिया अंडर एडी क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट। अरे एरिया अंडर एबी क्या होता है बच्चों, आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये आपका इधर क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। और ओ ए आपका क्या हो जाएगा, ओ ए अभी अभी हमने देखा था यू होता है, ओ सी क्या होता है, टाइम एक्सिस टी होता है आपका, हाफ। ए बी क्या होगा आपका, ओ सी के इक्वल होगा टी। और बी डी अभी अभी हम लोगों ने देखा है ए टी के इक्वल है। अरे बच्चों यही तो हम लोगों ने अभी अभी इधर देखा है, हम लोगों ने अभी अभी इधर क्या चीज देखी, हम लोगों ने देखा इधर कि ओ ए जो है मेरा इनिशियल वेलोसिटी है यू, ए की दूरी ओरिजिन से कितनी है यू इनिशियल वेलोसिटी, ठीक। ओसी जो है वो टाइम के इक्वल है। सब एडजस्ट नहीं हो रहे कानों में, देखो ओ, हाँ ओसी आपका इधर टाइम के इक्वल है। और आपका जो ए बी है, ए बी वो ओसी के इक्वल है, वो भी आपका टाइम के इक्वल है। और जो आपका बी डी है वो एटी के इक्वल है, अभी अभी हम लोग देख चुके हैं इससे पहले, है ना फिलिप। 10 डिस्प्लेसमेंट को ऐसे डिनोट कर दिया, वो आपकी क्या आ जाती है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। ठीक है अलीशा संयम, बात समझ में आई। ठीक, श्रेयांश पाठक, गुड, चलो बहुत बढ़िया बच्चों।
ले लिया आपने इसका स्क्रीनशॉट? ठीक है, सबने ले लिया ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद थर्ड इक्वेशन करते हैं, यहां तक तो आपने कर लिया। थर्ड इक्वेशन देखते हैं बच्चों। देखो, थर्ड इक्वेशन में हम लोग देखेंगे एरिया अंडर ए बी, ए डी, एरिया अंडर ए डी। एडी के अंडर एरिया हमारा क्या आ जाएगा? एरिया अंडर एडी अगर आप देखोगे तो वो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ, पहले मैं इसको रेक्टेंगल और ट्रायंगल के पार्ट में तोड़ रहा था, अब मैं इसको ट्रेपेजियम ले लूंगा। एक एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए डी सी ओ, ओ ए डी सी ओ। अरे दिख रहा है बच्चों? एडी के अंदर एरिया में क्या ले लूंगा? एडी के अंदर एरिया में ले लूंगा, पहले मैं इसे रेक्टेंगल और ट्रायंगल में तोड़ रहा था, अब मैं ले लूंगा इसे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एक ट्रेपेजियम मैंने ले लिया है पूरा, रेक्टेंगल और ट्रायंगल में ना तोड़कर। ए ओ ए डी सी ओ, दिख रहा है? ठीक। तो हाँ, एरिया अंडर एडी मेरा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है मेरा? डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, एरिया लाइन और टाइम एक्सिस के बीच का डिस्प्लेसमेंट होता है। अरे बताया था ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब एरिया निकालते हो तो वो डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए, ट्रेपेजियम का एरिया सबको पता है बच्चों, ये होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये इसका फॉर्मूला होता है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, मतलब एल्टीट्यूड, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। इसे हम लोग एल्टीट्यूड भी लिख सकते थे। अब डिस्प्लेसमेंट को मैंने इधर लिख दिया है क्या? एस। अब क्या आ जाएगा? हाफ। सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या आ जाएगा? ये है बच्चों आपका ओ ए डी सी ओ। पैरेलल साइड एक ये है, एक ये है पैरेलल साइड हमारी। अरे ये है ना ट्रेपेजियम, ओ ए डी सी ओ, ओ ए डी सी ओ, ये पूरा ट्रेपेजियम है दिस। तो पैरेलल साइड एक ये है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये क्या आ जाएगा आपका? ओ ए प्लस सी डी, ये दोनों आ जाएंगी पैरेलल साइड, दिस पैरेलल साइड ओ ए प्लस दिस सी डी, और इनटू दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगा बच्चों? ओ सी। अरे दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगा बच्चों? ओ सी आ जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक। अब आप देखोगे बच्चों तो आप इसको लिख सकते हो, देखो अब आप इसको लिख सकते हो, देखो S इज इक्वल टू हाफ इंटू ओ ए को क्या लिख सकते हो? U, और सी डी को क्या लिख सकते हो? सी डी ओ ई के इक्वल है, जिसे आप V लिख सकते हो, और ओ सी तो आपका टाइम है ही। ठीक है, इधर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं इधर कि सिंस आपका जो ओ ए है वो तो सबको पता है वो U के इक्वल है। ठीक, ये वाला डिस्टेंस ओरिजिन से U इनिशियल वेलोसिटी, जो ओ सी है वो T के इक्वल है, और जो सी डी है सी से लेकर डी तक वो ओ ई के इक्वल है, जो आपकी फाइनल वेलोसिटी वी है। तो ये मैंने इधर यूज कर दिया। यहां तक आती है बच्चों बात समझ में? ठीक है, तो ठीक बच्चों, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो पहले जल्दी। ले लिया सबने? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट तो। बाकी लोग भी रिस्पॉन्स करो, आयुष ही करेगा? श्रेयांश पाठक ने ले लिया स्क्रीनशॉट? अच्छा बोला था, हो सकता है तुम्हारी आवाज कम आ रही हो। सन्यम,
ठीक। अब देखो बच्चों, ये आपका था इधर, इसके बाद से मैं इधर कर दे रहा हूँ। देखो, अब आप देखोगे इसके अंदर टाइम की वैल्यू में फर्स्ट इक्वेशन सब जानते हैं मेरी कितनी होती है, सिंस v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो इससे देखोगे v माइनस यू इक्वल टू ए टी, और टाइम कितना आ जाएगा आपका v माइनस यू बाई ए। ठीक है, टाइम ये आ जाएगा। पुटिंग, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, पुटिंग t इन फर्स्ट, या फिर यूजिंग t इन फर्स्ट। ठीक। सो आपका s क्या आ जाएगा, t को फर्स्ट में पुट कर दोगे तो आपका s क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका हाफ v प्लस यू, और ये आ जाएगा इनटू टाइम की जगह आप इधर देखोगे तो v माइनस यू बाई ए, ये आ जाएगा। तो अब ये 2a आप इधर ले जाओगे तो ये आ जाएगा आपका 2as, ये आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अरे a प्लस बी, ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग गया। 2as इधर चला गया, तो आपका v स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों, u स्क्वायर प्लस में 2as, ये आ जाएगा आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ जाती है। तो ये थर्ड इक्वेशन का आपका डेरिवेशन ये था, ये आपका थर्ड इक्वेशन का चल रहा था डेरिवेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आई बच्चों बात समझ में ये? ठीक, गुड गुड। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? ठीक है। ठीक, फिलिप पाखी समझ में आई बात? ठीक है, अब हम लोग करते हैं, ये हमारी 3 इक्वेशंस मोशन की थी बच्चों, जो हमने इससे प्रूफ कर ली। अब हम लोग देखते हैं इसके ऊपर कुछ और एक दो न्यूमेरिकल्स अच्छे से ग्राफ के ऊपर, वरना फिर हमारा एक आखिरी कॉन्सेप्ट जो होगा उस पर आ जाएंगे। ठीक है, ठीक। ठीक है, देखो बच्चों, एक आपको बेसिक बेसिक जनरल जनरल से क्वेश्चन पहले बता रहा हूँ आपका। यहाँ तक तो सब स्क्रीनशॉट ले चुके हो। अब कुछ क्वेश्चन ग्राफ के ऊपर कर रहे हैं, उसके बाद फिर बच्चों अपने प्रॉपर कॉपी में नोट सब लोग बना रहे हो नहीं बना रहे हो? कॉपी में बच्चों प्रॉपर नोट्स बनाते रहो, वरना इससे कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग जितने भी स्क्रीनशॉट्स ले रहे हो वो सारे स्क्रीनशॉट एक ना एक दिन आपके मोबाइल से डिलीट हो ही जाएंगे। तो जो भी करवा रहे हैं वो अपनी कॉपी में लिखते रहो। तो इसलिए सब लोगों का ये होमवर्क है कि सब लोग ने जितने भी नोट्स बनाए हैं वो मुझे आप लोग पीडीएफ करोगे। अपने नोट्स की फोटो खींचकर एक बार पीडीएफ मुझे भेजना, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि आप लोग नोट्स बना रहे हो। सबकी हैंडराइटिंग अलग अलग होगी, मैं पहचान ही जाऊंगा। तो ये काम आपको करना है सैटरडे तक। ठीक है, इसलिए जिसने जिसने नहीं बनाए हैं, हाँ जिसने नहीं बनाए हैं नोट्स, वो अपने नोट्स प्रॉपर बनाए और अपने सारे नोट्स हमें पीडीएफ भेजे। श्रेयांश बना रहे हो बेटा नोट्स? ठीक है। ठीक है पाखी, आप भी। ठीक। देखो बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन है आपका, हमें ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इज दीज आर दीज ग्राफ पॉसिबल, आर दीज ग्राफ पॉसिबल, आर दीज ग्राफ पॉसिबल, क्या ये वाले ग्राफ हमारे पॉसिबल हैं? ये क्वेश्चन है आपका। टाइम वाई एक्सिस पर है और एक्स हमारा है, टाइम वाई एक्सिस पर है, एक्स हमारा इधर जो है वो टाइम वाई एक्सिस पर, एक्स एक्स एक्सिस पर ही है। एक्स को आप डिस्टेंस लेते हैं, बाय डिफॉल्ट हम लोग इसको क्या मानते हैं, डिस्टेंस। जब इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगाओ तभी इसको डिस्प्लेसमेंट मानेंगे। तो ये डिस्टेंस या टाइम, और आपका ग्राफ ये दे रखा है। तो बताओ ये वाला ग्राफ के पॉसिबल है बच्चों? हम्म, कौन बताएगा? आयुष बताओ।
हाँ रीजन, नहीं ये रीजन नहीं है। वो बात आपकी सही है, आपकी बात सही है कि टाइम वाई एक्सिस पे नहीं होता, टाइम एक्स एक्सिस पे होता है। बट ये रीजन नहीं है कि इसको गलत कहने का। हो सकता है कोई किसी ने वैसे बना दिया, बट नहीं नहीं यार, ये कहाँ हो रहा है। देखो ये इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें हमारा डिस्टेंस टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, एक ही टाइम पे दो डिस्टेंस नहीं चल रहा है। ऐसा थोड़ा ना हो रहा है। ये आप देखो, पहले हमारा इधर बच्चों क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है टाइम के साथ साथ, टाइम भी बढ़ रहा है डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। फिर इस ग्राफ को स्टडी करो, देखो टाइम आपका कम हुआ और डिस्टेंस बढ़ रहा है। अरे टाइम कम डिस्टेंस बढ़ रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो जाएगा कि डिस्टेंस बढ़े और टाइम कम होने लगे? ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है केस कि टाइम, ग्राफ की स्टडी करो ना, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वाई एक्सेस कम हो रही है, एक्स एक्सेस बढ़ रही है। वाई एक्सेस कम हो रही है, एक्स एक्सेस बढ़ रही है। तो टाइम कम हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अरे टाइम कभी, भैया समय कभी डिक्रीज थोड़ा ना करेगा यार, समय तो हमेशा इंक्रीज करता है। समय कभी डिक्रीज कर जाएगा, इसका मतलब क्या है कि पहले समय बढ़ रहा है डिस्टेंस बढ़ रहा है, उसके बाद आपका क्या है कि समय कम हो रहा है डिस्टेंस बढ़ रहा है, समय कभी डिक्रीज कर सकता है? तो इसलिए ग्राफ पॉसिबल नहीं है कि टाइम डिक्रीज, वाई एक्सिस कम एक्स एक्सिस बढ़ रहा है, इसलिए ग्राफ पॉसिबल नहीं है। मैं इसके स्क्रीन नोट्स भेज दूंगा आपको क्योंकि इसमें लैंग्वेज है, ठीक है। आप ओके बच्चों, अब देखो दूसरा आपका आ जाता है, दूसरा आपको बताना है। ये है आपका, ये आपका इधर आ जाता है डिस्टेंस और इधर आ जाता है आपका टाइम। तो क्या ये वाला ग्राफ आपका पॉसिबल है? बताओ, इज दिस ग्राफ पॉसिबल? हाँ बच्चों, ये वाला ग्राफ भी हमारा पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन ये है क्योंकि इधर देखो डिस्टेंस टाइम के साथ कम हो रहा है, जबकि डिस्टेंस टाइम के साथ कभी कम नहीं हो सकता। डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीजेस विद टाइम। इधर आप देख रहे हो इस वाले पोर्शन में टाइम बढ़ रहा है मगर डिस्टेंस कम हो रहा है, वाई एक्सिस कम एक्स एक्सिस बढ़ रही है। तो इस वाले पोर्शन में डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज विद टाइम, तो ये भी नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। और इधर भी लिख देता हूं इम्पॉसिबल। कहीं इधर इम्पॉसिबल को ये मत समझ लेना आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल है यही, अगर आप पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज विद टाइम। इस वाले में डिस्टेंस वाई एक्सिस कम एक्स एक्सिस बढ़ रही है, इसलिए आई बात समझ में। हाँ, इसी तरीके से बच्चों एक और आपको देता हूं, ये आपका थर्ड। क्या ये वाला ग्राफ आपका पॉसिबल है? ये आपका इधर आ जाता है डिस्टेंस और इधर आ जाता है आपका टाइम। ये ग्राफ है आपका, क्या ये ग्राफ आपका पॉसिबल है? हाँ, ये भी, ये भी पॉसिबल इसलिए नहीं है, ये तो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखते हो तो एक ही पॉइंट पर हमें दो पोजीशन मिल रही हैं। अरे एक ही पॉइंट पर दो पोजीशन मिल रही है, जो पॉसिबल क्या है, एक ही टाइम पर अगर आप देखोगे तो वो आपका इस डिस्टेंस पर भी है और यहाँ पर भी है। तो ये कैसे पॉसिबल है यार? एक ही टाइम पर दो डिस्टेंस तो नहीं हो सकती ना, दो पोजीशन बॉडी की नहीं हो सकती, इसलिए ये भी इम्पॉसिबल है, ठीक है। ठीक, इसलिए ये भी आपका पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक ही टाइम पे आपकी दो पोजीशन है जो कि पॉसिबल नहीं है। इधर डिस्टेंस टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है जबकि डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं कर सकता टाइम के साथ। इसके बाद ठीक, अगर मैं इधर ये बना देता हूं बच्चों तब ये क्या पॉसिबल है? अगर मैंने इधर ये बना दिया, ये आ जाता है मेरा डिस्प्लेसमेंट। सोच समझ के बताना, जिसने बताया इसका मतलब वो इंटेलिजेंट है। वैसे सभी इंटेलिजेंट है मगर चलो, डिस्प्लेसमेंट और टाइम है। ये बताओ ये क्या पॉसिबल है हमारा बच्चों? ये आपका डिस्प्लेस और डिस्प्लेसमेंट
और टाइम का ग्राफ है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, बाकी हाँ डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ डिक्रीज कर सकता है, तो इसलिए पॉसिबल है, यानी कि हाँ यानी कि पाखी इंटेलिजेंट है। फिलिप, सन्यम, श्रेयांश ठीक है। अलीशा समझ में आई बात? बेटा देखो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ डिक्रीज भी कर सकता है, बट डिस्टेंस ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में ग्राफ है पॉसिबल है, क्योंकि इधर डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ डिक्रीज कर सकता है। अरे आपने बचपन में पढ़ा होगा ना 9th क्लास में, ये आपका इधर घर है, आपका घर है इधर, और ये आपका इधर क्या है, ये आपका होम है, ये आपका इधर स्कूल है। आप होम से स्कूल गए, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, फिर स्कूल से वापस घर पर गए तो डिस्प्लेसमेंट कम हुआ, कम होता गया, कम होता गया, जब होम पर पहुंच गए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, क्योंकि जहां से पहुंचे थे वहीं पहुंच गए। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी जीरो जीरो हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो वही इसके अंदर हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर डिक्रीज विद टाइम, इसलिए डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज विद टाइम, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज विद टाइम, डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज विद टाइम, इसलिए ये वाला पॉसिबल है। ठीक, समझ में आई बच्चों बात ये? ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया सबने? ठीक है, ओके। बच्चों देखो इसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट ग्राफ। जैसे ये आपका ग्राफ है, ये स्पीड आपकी इधर आ जाती है वाई एक्सिस पे, टाइम इधर आ जाता है आपका एक्स एक्सिस पे। तो आपका ये वाला ग्राफ इस तरीके से आ जाता है। तो क्या ये वाला ग्राफ हमारा पॉसिबल है, बताओ? स्पीड आपकी इधर वाई एक्सिस पर है, टाइम इधर एक्स एक्सिस पर है, ये वाला ग्राफ पॉसिबल है? कौन बताएगा? कोई बताना चाहता है? आयुष नहीं बताना चाहता कोई? अच्छा, ये ग्राफ अच्छा नहीं है पॉसिबल, वेरी गुड। ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि स्पीड इसमें नेगेटिव हो रही है, जबकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। अरे जब डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता तो स्पीड भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है आपका, ठीक है बच्चों। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, और इधर आपका इसमें स्पीड नेगेटिव आ रही है ना, नेगेटिव वाई एक्सिस पे स्पीड नेगेटिव आ रही है, तो इसलिए नॉट पॉसिबल। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है बच्चों। ठीक, स्पीड इसलिए ये वाला पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इधर वेलोसिटी बना दूं तब ये पॉसिबल है क्या बच्चों? हाँ अब पॉसिबल है, अब है पॉसिबल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, ठीक। तो इसलिए वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है और वेलोसिटी भी नेगेटिव हो सकती है, तो इसलिए ये वाला पॉसिबल है। ये वाला आपका पॉसिबल है क्योंकि वेलोसिटी आपकी नेगेटिव हो सकती है, ठीक, फाइन। ठीक, इसके बाद बच्चों देखते हैं हम लोग, जैसे ये दो बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें रीजंस भी लिखना होता है अगर ये एग्जाम में आता है तो, ठीक है। देखो बच्चों, इसमें अगर आप देखते हो इधर, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ठीक, वेलोसिटी वाई एक्सिस पर है आपकी बच्चों, ठीक, और टाइम है इधर आपका एक्स एक्सिस पे। टाइम आपका इधर एक्स एक्सिस पर है, वेलोसिटी वाई एक्सिस पर है। क्या ये वाला ग्राफ पॉसिबल है आपका? बताओ क्यों, क्यों पॉसिबल नहीं है? टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता इसलिए? अच्छा, ये बात भी तुम्हारी सही है। इसके अंदर सबसे अच्छा वैसे एक रीजन ये है, बहुत बढ़िया। एक टाइम पे दो वेलोसिटी कैसे पॉसिबल है, आप खुद देखो। इसमें अगर आप देखते हो तो एक ही टाइम पर आपकी जो एक पॉजिटिव वेलोसिटी भी है, नेगेटिव वेलोसिटी भी है, यानी कि 10 सेकंड पर बॉडी
5 मीटर पर सेकंड के साथ इधर भी मूव कर रही है, 5 मीटर पर सेकंड के साथ इधर भी मूव कर रही है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। 5 मीटर पर सेकंड के साथ इधर भी मूव, 5 मीटर पर सेकंड के साथ इधर भी मूव, तो ये कैसे पॉसिबल है? एक ही टाइम पर दो एक्सिस पे मूव कर ले, वो पॉसिबल नहीं है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन पे, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है, ये वाला ग्राफ नॉट पॉसिबल हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, राइट। ठीक, इसी तरीके से ये सारे बहुत फेमस फेमस क्वेश्चंस हैं बच्चों। देखो ये आपका इधर आ जाता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, टाइम इधर एक्स एक्सिस पे, डिस्टेंस वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब आप देखोगे बच्चों तो ये आपका जो ग्राफ हो जाता है, ठीक है। आपको बताना है ये वाला ग्राफ क्या पॉसिबल है हमारा, बताओ। हाँ है बच्चों पॉसिबल? नहीं है, ये वाला ग्राफ भी हमारा पॉसिबल नहीं है, उसका रीजन ये है बच्चों, ये वाला ग्राफ आपका डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, और इसमें बहुत सारे रीजन है नहीं पॉसिबल, क्योंकि एक ही टाइम पर दो डिस्टेंस आ रहे हैं, एक ही टाइम पर दो डिस्टेंस आ रहे हैं, और डिस्टेंस नेगेटिव भी नहीं हो सकता, इसलिए आपका ये वाला ग्राफ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो ये सब चीजें बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ध्यान में रखना, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सारे क्वेश्चन आपको इस तरीके के करा दिए, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया? ठीक, ठीक है बच्चों, अगर बच्चों मीटिंग खत्म हो जाती है तो फिर से रिज्वाइन कर जाना, ठीक है, ठीक, ओके, ठीक है। अब देखो बच्चों, फाइनली हम लोग अब इधर कंक्लूड करते हैं। ग्राफिकल मोशन में हम लोगों ने इतनी चीजें देखी, ठीक। देखो बच्चों, जैसे हमारा अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ड्रॉ, हमें तीनों ग्राफ बनाने हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो हम किस तरीके से बनाएंगे? ठीक, जैसे हमें क्वेश्चन आ गया हमारा कि ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट को एस के ऊपर ये लगा दिया वेक्टर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी के ऊपर वेक्टर लगा दिया टाइम ग्राफ, और एक्सीलरेशन में ए के ऊपर टाइम लगा दिया टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपको बनाने हैं ये, ठीक। ये ग्राफ आपको बनाने हैं फॉर यूनिफॉर्म मोशन, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। तो देखो हम इसको किस तरीके से बनाएंगे यूनिफॉर्म मोशन के लिए। देखो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करें,